कुरुक्षेत्र धरती पर फैला हुआ एक ऐसा रणांगन जहां सूर्य की किरणें भी रक्त से भीगी प्रतीत हो रही थी। अग्नि की लपटों में डूबे रथ, टूटे हुए अश्व, वीरों की चीखों से भरा गगन, वायु में शंख और नगाड़ों की गूंज, पर उसके पीछे छिपा हुआ था केवल मृत्यु का संगीत। हजारों राजवंशी वीर धराशायी पड़े थे। लाल धूल और रक्त की गंध से पूरा वातावरण विषैला हो गया था। यही वह दिन था जहां भाग्य का सबसे बड़ा निर्णय होना था, जहां कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसकी आंखों में आक्रोश की ज्वाला थी, पर हृदय में कहीं न कहीं एक अजीब सा बोझ। श्री कृष्ण सारथी बने रथ पर खड़े थे। उनकी दृष्टि गहरी थी, मानो वे समय की परतों के पार भविष्य देख रहे हों। अर्जुन ने धीरे से कहा, केशव, कर्ण का पराक्रम अद्वितीय है। जब भी मैं उसे टकराता हूँ मेरी आत्मा कांप जाती है, मानो यह कोई अजनबी नहीं बल्कि अपना ही अंश है। श्री कृष्ण मौन रहे। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, पर होठ बंद थे। उधर कर्ण, सूर्य देव का पुत्र, स्वर्ण कवच और कुंडल का त्यागी दानवीर अपने रथ में खड़ा था। उसके हृदय में एक तूफान था। वह सोच रहा था, क्यों बार बार मुझे सूत पुत्र कहा जाता है? क्यों मेरा अपमान मेरा परिचय बन गया है? क्यों हर सभा में मुझे तुच्छ समझा जाता है? क्या केवल जन्म ही सबका परिचय है? क्या कर्म और पराक्रम कुछ नहीं? उसकी आत्मा चित्कार कर रही थी, पर वह आंसुओं को अपने हृदय की गहराई में दबा लेता था। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामा था जब सारी दुनिया ने उसे ठुकराया था। उसने कहा था, मित्र, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। तू मेरा सहारा है। तेरी वीरता मेरे राज्य की ढाल है। मैं तुझे राजपद दूंगा। तू अंग का नरेश होगा। कर्ण ने उस दिन प्रण किया था, दुर्योधन ही मेरा सब कुछ है। उसके लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। यही उसकी आत्मा का धर्म बन गया। इधर महल की गहराई में वर्षों से एक रहस्य दबा पड़ा था, कुंती के हृदय पर बोझ की तरह। वह जानती थी कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह जानती थी जिसे लोग सूत पुत्र कहते हैं वह पांडवों का बड़ा भाई है, पर उसने यह सच छुपाया। उसके भय और लोक लज्जा ने कर्ण को माँ के स्नेह से वंचित कर दिया। उसने कभी अर्जुन से नहीं कहा, कभी भीम से नहीं कहा। नकुल और सहदेव तक अनजान रहे। यह राज केवल श्री कृष्ण जानते थे। युद्ध से पहले रथ में बैठे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मुझे समझ नहीं आता, जब मैं कर्ण से टकराता हूँ तो मेरा हृदय क्यों कांपता है? क्यों मुझे लगता है कि उसका वध करना केवल शत्रु का वध नहीं, कुछ और है। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, पार्थ, कभी कभी सत्य इतना कठोर होता है कि उसे समय से पहले कहना विनाश को बुलाना है। कर्ण तेरा शत्रु नहीं, वह तेरे रक्त का अंश है, पर अभी यह जानना उचित नहीं। अभी धर्म को बचाना ही तेरा कर्तव्य है। अर्जुन सन्न रह गया। उसके हाथ कांप गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। 17वें दिन जब रणभूमि पर सूरज ढलने को था, कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। गांडीव और धनुष टकराए। आकाश में बाणों की आग बरसने लगी। घंटों तक युद्ध चला। देवता भी देख रहे थे। धरती कांप रही थी। फिर अचानक कर्ण का रथ धंस गया। वह पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, पार्थ, योद्धा का धर्म है निर्बल पर प्रहार न करना। मुझे समय दे, फिर हम समर जारी रखेंगे। अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। तभी श्री कृष्ण गरजे, पार्थ, यह वही है जिसने तेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा। यह वही है जिसने द्रौपदी का अपमान देखा और हंसा। आज धर्म तुझसे न्याय मांग रहा है। रुको मत। अर्जुन ने कांपते हाथों से बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। बाण कर्ण के वक्ष में धंस गया। सूर्य पुत्र भूमि पर गिर पड़ा। कर्ण भूमि पर पड़ा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। आकाश में अचानक दिव्य आभा फैली। सूर्य देव प्रकट हुए। उनकी किरणें रणभूमि पर बिखर गई। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, अब और छुपाना व्यर्थ है। सुन, तू सूत पुत्र नहीं, तू पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, कुंती का पुत्र। अर्जुन तेरा छोटा भाई है। कर्ण की आंखें फटी रह गई। उसकी आत्मा चीख उठी। क्या तो यह सत्य था? मैं जीवन भर अपमान झेलता रहा, जबकि मैं स्वयं पांडव था। अर्जुन मेरा भाई। उसकी आंखों से रक्त मिश्रित आंसू बह निकले।
अर्जुन यह सुनकर कांप उठा। उसका हृदय टूट गया। उसने गांडीव नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने ही भ्राता का वध किया। यह कैसी विडंबना है, कैसा भाग्य है मेरा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, धर्म के लिए यह आवश्यक था। कभी कभी युग का संतुलन व्यक्तिगत संबंधों से बड़ा होता है। कर्ण का जीवन त्याग और संघर्ष का प्रतीक था। उसकी मृत्यु तुझे भारी लगेगी, पर यह युग धर्म है। जब युद्ध समाप्त हुआ, कुंती ने पांडवों को सच बताया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने कहा, वह तुम्हारा भाई था, मेरा पहला पुत्र। मैंने उसे लोक लज्जा के भय से त्याग दिया और वह सारी उम्र अपमान सहता रहा, पर अंत तक उसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज वह चला गया, मुझसे पहले। पांडव रो पड़े। भीम ने अपने सिर पर हाथ मारा। सहदेव और नकुल भूमि पर गिर पड़े और अर्जुन का हृदय अपराध बोध में जलने लगा। इस प्रकार अर्जुन ने कर्ण से जो छुपाया वह उसका जन्म सत्य था। भाई का रिश्ता, रक्त का बंधन, यही महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी थी। भाई भाई होकर भी वे शत्रु बने, एक धर्म के नाम पर, दूसरा मित्रता के नाम पर। कर्ण पराजित होकर भी अमर हो गया। अर्जुन विजयी होकर भी पश्चाताप की आग में जलता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।